जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका कोकुरिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ वार का, ठीक है, जिसका पेपर कोड है DSS 100 यानी DSS 100, ठीक है। इसका आंसर की के बारे में हम लोग जानेंगे। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेपर आईडी आप लोग देख लेंगे, पेपर आईडी आपका अलग अलग भी हो सकता है। चले ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, देखें इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, बिना कमेंट के नहीं जाएंगे आप। चलिए, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, किसने कहा था कि युद्ध राज्य का महान कार्य है? तो यह संतजू ने कहा था, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें से लगभग लगभग आपके इसमें कम से कम 25 से 30 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जिन्होंने देखा होगा काफ़ी शानदार उनका एग्जाम गया होगा, ठीक है। चले, पहले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपका क्या पूछा गया था, आन वार के लेखक कौन हैं? आन वार के लेखक क्लार्जविट्ज़ है, बी ऑप्शन राइट था आपका इसमें का, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया था, किसने कहा था कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए? इसको कहे थे लिटिल हार्ड ने, ठीक है, लिटिल हार्ड ने कहा था। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे युद्ध के कारणों में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें से जो मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल, इसे आपके जो युद्ध हैं उसमें शामिल किए जाते हैं युद्ध के कारणों में। लेकिन एनपीटी को युद्ध के कारणों में शामिल नहीं किया जाता है। एनपीटी क्या है इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि को एनपीटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया दोस्तों आपका? प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था आपका, आर्थिक युद्ध लड़ने के उपाय हैं। टैरिफ है, निर्यात पर नियंत्रण है और औद्योगिक विकास करके हम आर्थिक युद्ध से लड़ सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट था। अब आपके दिमाग में आएगा, सर टैरिफ क्या है? तो टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाए जाने वाला एक कर होता है, ठीक है, कर, ठीक है। चलिए, टैक्स होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया था, भारत में छापामार युद्ध के जनक कौन है? तो शिवाजी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। ये भी आपको मॉडल पेपर में कराया गया था। प्रश्न नंबर 7 क्या है, लिटिल बॉय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, अणु बम के लिए किया गया था। चलें, प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा था, नागासाकी शहर पर अणु बम कब गिराया गया था? तो देखिए, मैंने इसको काफ़ी शानदार तरीके से मॉडल पेपर में भी इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। और 6 अगस्त 1945 को आपका हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। चलें, और किसके द्वारा गिरा था, कितने किलो का वजन था, ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके काफ़ी आसान तरीके से बताया था इसको, ठीक है। चलिए, नवा प्रश्न क्या है आपका, शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर का युद्ध कर्म किसे कहा जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध कर्म को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। चलिए, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में था जो आपको कराया गया था। प्रश्न नंबर 10 क्या है, अफवाह फैलाना किस प्रकार के युद्ध कर्म का हिस्सा है? तो ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल वारफेयर बोला जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म। 10वें का सी ऑप्शन राइट था आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया भैया, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो सेना को, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 11 का, यह भी आपको बताया गया था। प्रश्न नंबर 12 क्या है, मारो और भागो सामरिकी का संबंध है किससे है? तो गुरिल्ला युद्ध कर्म से, ठीक है, 12 का डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रचार एक साधन है। प्रचार एक कैसा साधन है? तो मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म है, ठीक है, साइकोलॉजिकल वारफेयर बोला जाता है प्रचार को। 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन नाभिकीय युद्ध कर्म का प्रभाव है? तो देखिए, आग की लपटें हैं, नाभिकीय शीतलन है और विकिरण है। विकिरण को रेडिएशन बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर विंटर है और फायर स्टॉर्म्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले अणु बम का उपयोग किया? तो सबसे पहले अमेरिका ने अणु बम का उपयोग किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस पर गिराया था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जापान के ऊपर गिरा था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया था, हड़ताल एक उपकरण है। तो हड़ताल एक, देखिए, उपकरण पूछा है तो स्थल युद्ध कर्म होगा, ठीक है, लैंड वॉरफेयर, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका।
प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रचार का प्रकार है? तो देखिए श्वेत प्रचार है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, वाइट प्रोपेगेंडा होता है, ठीक है, एक दूसरे को अगर कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, वाइट प्रोपेगेंडा, ठीक है, दूसरे को जो गलत कमियां हैं उसको निकालने को, ठीक है, वाइट प्रोपेगेंडा का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, ऑपरेशन शक्ति किस देश के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम था? तो ये हमारे प्यारे देश भारत का, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? तो इसको भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्ध, ठीक है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण का नाम था। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था भैया? उसका नाम आपको बताया गया था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, आर्थिक युद्ध का आशय है। आर्थिक युद्ध का आशय क्या है? शत्रु की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, यह आपके क्वेश्चन पेपर में था। 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक को पर्वतीय चूहे की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी को दी गई थी, ठीक है, शिवाजी महाराज को। 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, किन कारणों से सेना में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य आकलन और तनाव सहनशीलता, इन सभी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का साधन नहीं है? तो देखिए, आपका ब्रेन वॉशिंग है, ठीक है, रेमूर है और प्रोपोगेंडा यानी बुद्धि विवर्तन, अफवाह और प्रचार, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का, ठीक है, युद्ध कला का साधन है, लेकिन आपका संभारिक नहीं है, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, कोरोना को हथियार माना गया? तो इसे बायोलॉजिकल हथियार माना गया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जैविक हथियार बनाने में प्रयुक्त होता है? जैविक हथियार बनाने में देखिए वायरस का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, कश्मीर में आतंकवाद किस दशक से आरंभ हुआ? तो 1990 से, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे प्रचार के उपकरण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, समाचार पत्र है, सोशल मीडिया और टीवी, इन सभी से क्या है, प्रचार होता है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने जैविक हथियारों का प्रयोग किया था? तो जर्मनी ने किया था, ए ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है, जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने फ्रांस और अमेरिका लगाया, हालांकि जर्मनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, मस्टर्ड गैस को माना जाता है? मस्टर्ड गैस को रासायनिक हथियार माना जाता है, ठीक है, केमिकल वेपन। जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा उनका ये वाला ऑप्शन आपका प्रश्न सही है, ठीक है। चलें, लगभग जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा था 50 में से लगभग उनके 40 से 45 प्रश्न उनके सही हैं, ठीक है, मैंने देखा है। चलिए, प्रश्न नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक युद्ध का एक उदाहरण है? आर्थिक युद्ध का उदाहरण क्या है? आर्थिक बहिष्कार, व्यापार प्रतिबंध, काली सूची में डालना, ठीक है, ब्लैक लिस्टिंग, पाकिस्तान को हमेशा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। चले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 31 क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गुरिल्ला युद्ध कर्म से है? बताइए। तो माओ से तुंग का है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 31 का। चलिए, प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाभिकीय हमले का सामना करना पड़ा था? तो जापान को, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। काफ़ी आसान पेपर था, काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों ने किया होगा। प्रश्न नंबर 33 है, नाभिकीय बम नहीं गिराया जा सकता? तो देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं मिसाइल से भी नाभिकीय बम गिराया जा सकता है और एयरक्राफ्ट से भी। टैंक से कोई नाभिकीय बम नहीं गिराया जा सकता, ठीक है, टैंक से केवल गोले दागे जा सकते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सीमित युद्ध की विशेषता है? सीमित युद्ध की विशेषता क्या है भैया? देखिए, संसाधनों का सीमित उपयोग का सीमित लक्ष्य है और सीमित क्षेत्र, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है?
देखिए हिंसात्मक श्रेणी के युद्ध में कौन सा नहीं आता है भैया, तो देखिए आपका नाभिकीय युद्ध भी आता है, संपूर्ण युद्ध भी आता है, छद्म युद्ध भी आता है और शीत युद्ध। शीत युद्ध नहीं आता है, ठीक है। कोल्ड वार, कोल्ड वार में एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, जैसे अमेरिका और रूस हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं हमेशा से, ठीक है, तो इसे कोल्ड वार बोला जाता है। अच्छा, जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है उन्होंने प्रॉक्सी वार लगाया, छद्म युद्ध, हालांकि इनका गलत है। अच्छा, मैं बता देता हूँ छद्म युद्ध क्या होता है। जैसे पाकिस्तान है और चाइना है, ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान को क्या करता है, हथियार सप्लाई करता है और पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है इंडिया में, ठीक है, तो इसे छद्म युद्ध बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें फ़ायदा इसका भी, चाइना का भी होता है और भिखारी पाकिस्तान का भी होता है, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। और इंडिया हमेशा परेशान रहता है। प्रश्न नंबर, हालांकि सभी का इलाज अच्छे से किया जाता है पाकिस्तानियों का। प्रश्न नंबर 37 क्या है, अच्छे नेतृत्व का गुण है। अच्छे नेतृत्व का गुण है, बहुत ही आसान प्रश्न था। भाषण की योग्यता होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, गुड कैरेक्टर, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अच्छे नेतृत्व के गुण में, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। अहिंसात्मक श्रेणी के युद्ध में देखिए छद्म युद्ध मैंने बताया है, इकोनॉमिक वार भी और मनोवैज्ञानिक भी, साइकोलॉजिकल वार, ठीक है। राजनैतिक युद्ध आपका नहीं आता है, ठीक है, अहिंसात्मक युद्ध, सी ऑप्शन राइट आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि युद्ध राज्यों का एक वैधानिक दशा है। तो ये किसने कहा था, क्लाउज़विट्ज़ ने कहा था, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आपका। देखिए जो आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है आप गूगल करेंगे आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है तब जाके मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, बुद्धि विवर्तन यानी ब्रेन वॉश का उपाय अपनाया जाता है। ब्रेन वॉश का जो उपाय है वह युद्धबंदियों के साथ अपनाया जाता है, ठीक है, ब्रेन वॉशिंग का। 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा है, नाभिकीय शीतकाल निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है। तो यह किसका है, न्यूक्लियर वॉरफेयर, ठीक है, नाभिकीय युद्ध कर्म, ये ऑप्शन राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, माओ से तुंग का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, मैं बता देता हूँ जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, 26 दिसंबर 1893 को माओ से तुंग का जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। और आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न पत्र को जरूर व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे जिनका एग्जाम हो गया है, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ भैया वो भी शेयर कर देंगे। चले 43 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय बम विकसित करने वाला दूसरा देश कौन सा था। तो देखिए सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था, उसके बाद यूएसएसआर ने, ठीक है, यानी रूस। चले बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, 1968 के पूर्व कितने नाभिकीय शक्ति संपन्न देश थे। 5, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनियमित, ठीक है, युद्ध कर्म का रूप है। तो यह गुरिल्ला युद्ध कर्म है, सी ऑप्शन राइट आपका 45 का। चलें प्रश्न नंबर 46 क्या है, साइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो लड़ा जाता है। तो साइबर युद्ध, ठीक है, साइबर युद्ध इंटरनेट पर लड़ा जाता है, बी ऑप्शन राइट आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, पाकिस्तान ने अपना नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष में किया। तो देखिए पाकिस्तान ने 28 मई कब किया था, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना नाभिकीय परीक्षण किया था, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 47 नंबर। चलें प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गुरिल्ला युद्ध कर्म का चरण है। तो देखिए प्रतिरक्षात्मक चरण है, गत्यावरोध चरण है और आक्रमणात्मक चरण है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, नाभिकीय आतंकवाद का संबंध है। नाभिकीय आतंकवाद का संबंध परमाणु सामग्री के प्रयोग से है, ठीक है, यूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, बी ऑप्शन राइट है 49 का। प्रश्न नंबर 50 क्या है, निम्नलिखित में से किसने गुरिल्ला लड़ाकों की तुलना मछली से किया है। किसने किया भैया, किसने किया बताइए, माओ ने, ठीक है, माओ से तुंग ने, बी ऑप्शन राइट आपका। 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं जल्दी आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।